हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बेटा। गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 11 तक पूरी एक्सरसाइजेस और वो ग्रामर लैडर सेक्शन भी मैंने आपको पढ़ा दिया था ना, और बुक में भी करवाया था। तो आज हम अपने इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है 12 लेसन है ना। 12 लेसन कौन सा है? द फोर फ्रेंड्स। फोर मतलब चार, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, चार दोस्त। तो आज हम ये वाला पूरा स्टोरी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारी ये बुक रीडिंग वाली सारी फिनिश हो जाएगी। लास्ट चैप्टर है ना। तो चलिए, चार दोस्तों की स्टोरी है ये एक पज़ल है, एक गेम है। आपको जो ये डियर है, डियर को आपको यहाँ पॉन्ड तक पहुँचाना है। तो आप इसको अपने पेंसिल से करते करते वहाँ तक ले जाइएगा। और इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 96। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 96। ओपन ये बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वंस अपॉन ए टाइम इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड फोर फ्रेंड्स, ए माउस, ए क्रो, ए डियर एंड ए टॉर्टॉइज। वंस मतलब एक बार, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। इन ए फॉरेस्ट देयर लिव्ड फोर फ्रेंड्स, एक जंगल में चार दोस्त रहते थे। लिव्ड मतलब रहना होता है, फोर फ्रेंड्स मतलब चार दोस्त, और फॉरेस्ट मतलब जंगल। एक समय की बात है, एक जंगल में चार दोस्त रहते थे। कौन कौन से दोस्त थे? ए माउस, एक चूहा, एक क्रो, एक कौवा, ए डियर, एक हिरन एंड अ टॉर्टॉइस, और एक कछुआ। Once upon a time in a forest, there lived four friends, a mouse, a crow, a deer and a tortoise. एक समय की बात है, एक जंगल में चार दोस्त रहते थे। एक चूहा, एक कौवा, एक हिरन और एक कछुआ। ये वाला पेज खत्म हुआ बेटा। अब आप पेज नंबर 97 देखिए, उसी के साइड में बिल्कुल। चलो, वन डे, एक दिन। वन डे मतलब एक दिन। द माउस, द क्रो एंड द डियर वेयर प्लेइंग अंडर अ ट्री। वन डे द माउस, द क्रो एंड द डियर वेयर प्लेइंग अंडर ए ट्री। माउस मीन्स चूहा होता है, क्रो मीन्स कौवा, डियर मीन्स हिरन, प्लेइंग मीन्स खेलना, अंडर मतलब नीचे, ट्री मतलब पेड़। एक दिन चूहा, कौवा और हिरन पेड़ के नीचे खेल रहे थे। सडनली, सडनली मतलब अचानक, सडनली दे हर्ड ए नॉइस, अचानक उन्होंने एक आवाज़ सुनी। सडनली मतलब अचानक, दे मतलब उन्होंने या वे, हर्ड मतलब सुनी, ए नॉइस मतलब एक आवाज़। सडनली दे हर्ड अ नॉइस, अचानक उन्होंने एक आवाज़ सुनी। उसके आगे पढ़िए। शॉक्ड, शॉक्ड मतलब आश्चर्यचकित हो करके। दे बिगन टू लुक हेयर एंड देयर। बिगन मतलब शुरू करना, लुक मतलब देखना, हेयर एंड देयर मतलब यहाँ वहाँ। अचानक शॉक्ड होकर के, वो आश्चर्यचकित होकर के वे इधर उधर देखने लगे। दे सॉ देयर अ फ्रेंड, they saw their friend the tortoise trapped in a hunter's net. They saw, they मतलब वे, saw मतलब देखा, they मतलब उन्होंने, saw मतलब देखा, their friend अपने दोस्त को। उन्होंने देखा कि उनका दोस्त, उन्होंने देखा उनका दोस्त, द टॉर्टॉइस कछुआ, ट्रैप्ड इन अ हंटर्स नेट। ट्रैप्ड मतलब फंस जाना, हंटर्स नेट मतलब शिकारी के जाल में। उन्होंने देखा कि उसका दोस्त कछुआ शिकारी के जाल में फंस गया है। फिर से देख लो आप। वन डे द माउस, द क्रो, एक दिन, वन डे द माउस, द क्रो एंड द डियर वेयर प्लेइंग अंडर अ ट्री। एक दिन चूहा, कौवा और हिरन पेड़ के नीचे खेल रहे थे। सडनली दे हर्ड अ नॉइस, अचानक उन्होंने एक आवाज़ सुनी। शॉक्ड,
आश्चर्यचकित होकर के दे बिगन टू लुक हेयर एंड देयर, आश्चर्यचकित होकर के वो यहाँ वहाँ देखने लगे। दे सॉ देयर फ्रेंड द टर्टॉइज ट्रैप्ड इन अ हंटर्स नेट, उन्होंने अपने दोस्त को उन्होंने देखा कि उनके दोस्त को उनका दोस्त कछुआ वो शिकारी के जाल में फंस गया है। ओह अरे, एक्सक्लेम द डियर, बड़े दुख से हिरन ने कहा। ओह व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें। ओह मतलब अरे, एक्सक्लेम द डियर, जब हम बहुत तकलीफ में होते हैं या फिर दुख से हमें बोलना होता है तो हम उसको एक्सक्लेम कहते हैं। बड़े दुख से हिरन ने कहा। ओह अरे, व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें। मैं आपको यही पेज स्टार्टिंग से मैं आपको दोबारा से पढ़ाती हूँ, आप ध्यान से पढ़िए। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फॉरेस्ट, एक समय की बात है एक जंगल में, देयर लिव्ड 4 फ्रेंड्स, अ माउस, अ क्रो, अ डियर एंड अ टर्टॉइज। एक समय की बात है एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे, एक चूहा, एक कौवा, एक हिरन और एक कछुआ। नेक्स्ट पेज। One day the mouse, the crow and the deer were playing under a tree. एक दिन चूहा, कौवा और हिरन पेड़ के नीचे खेल रहे थे। 3 ही दोस्त है, टॉर्टोइज नहीं है इनमें। Suddenly they heard a noise. अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी। Shocked, they began to look here and there. वे आश्चर्यचकित होकर के इधर उधर देखने लगे। They saw their friend. उन्होंने अपने दोस्त they saw their friend the tortoise trapped in a hunter's net. उन्होंने देखा कि उनका दोस्त शिकारी के जाल में फंस गया है। ओह एक्सक्लेम द डियर, अरे, हिरन ने बड़े दुख के साथ कहा। व्हाट डू वी डू नाउ, अरे अब हम क्या करें। आज के लिए बेटा बस आपका होमवर्क यही है कि इतना ही मैं पढ़ाऊंगी आपको थोड़ा थोड़ा करके, और आगे का पेज मैं आपको कल पढ़ा दूंगी। आपका होमवर्क यही है कि आप इसको कम से कम 1 टाइम 2 टाइम तो ज़रूर ही पढ़िए, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।